नमस्कार, मैं नवीन शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी अजमेर। अभी आपको मैं आज एक विशेष रूप से राज्य योजना अंतर्गत हमें मृदा सैंपल मिट्टी के नमूने लेने के जो टारगेट आवंटन होने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो सैंपल का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 90% लोगों ने इसको अपलोड कर रखा। राज किसान सुविधा ऐप, राज किसान सुविधा ऐप को हमने इंटरनेट ऑन करने के बाद जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इसको सबसे पहले बता दूं, इसको किसान भी प्रोफाइल बना सकता है अपनी जन आधार कार्ड के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से। इसमें कोई ऐसा दिक्कत का काम नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो देखिए इसमें 4 चीज़ें होती हैं: योजनाएं खोजें, योग्यता जांचें, अन्य सेवा, मृदा परीक्षण। आपको मृदा परीक्षण पर उंगली से प्रेस कर देना है और फिर इसमें एक आता है नया परीक्षण, परीक्षण रिपोर्ट। तो आपको नया परीक्षण पर टिक करना है। जैसे ही आप नया परीक्षण पर टिक करोगे तो ये कहेगा कि क्या आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए उसी स्थान पर आवेदन करना चाहते हैं जो जन आधार कार्ड में मौजूद है। जन आधार कार्ड किसी भी किसान का, किसी भी व्यक्ति का, जरूरी नहीं है कि जहाँ से हम सैंपल का आहरण कर रहे हैं या सैंपल हम लेने जा रहे हैं वहीं वो कार्ड बनाओ। हो सकता है किसी पास वाले गांव में बनाओ या किसी दूसरे ज़िले में बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सीधा सा ये लिखना है कि क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए उसी स्थान आवेदन करना चाहिए, तो हम लिख देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कार्ड वहाँ नहीं बना है, और अगर गांव से बना है तो हाँ कर देंगे। ये लिखा ना मृदा उसी स्थान पर आवेदन करना चाहिए जो आधार कार्ड में, तो ऑटोमेटिक वहीं का एड्रेस शो होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम नहीं कर देते हैं। अब ज़िले का चयन करना, जैसे ज़िला मैंने चयन कर लिया, ओके अजमेर। और अगर इसको मैं हाँ करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक ये ज़िला लेता है, क्योंकि मेरा जन आधार कार्ड अजमेर में ही बना है। ठीक है। अब पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, इसको चयन करके ओके कर देना है। क्षेत्र का प्रकार मैं शहर में नहीं हूँ, ग्रामीण के अंदर सैंपल ले रहा हूँ, तो ग्रामीण हो गया। इसके बाद हमारे को ग्राम पंचायत का चयन करना है। तो ग्राम पंचायत मेरे कहाँ है? अभी वर्तमान में मैं खोरी पोस्टेड हूँ, तो मैं खोरी का चयन कर लूँगा और ये खोरी का चयन हो गया। अब ये ग्राम पंचायत के चयन होने के बाद जो गांव आते हैं वो राजस्व ग्राम आएंगे कि इस ग्राम पंचायत के अधीन कितने राजस्व ग्राम हैं। तो मेरे 3 गांव हैं, कमलाई, खोरी और मजेवला। अब मैं जहां से सैंपल लेने जा रहा हूं मेरे को उस गांव का चयन करना पड़ेगा। जैसे मैं खोरी से चयन करता हूं और ओके कर देता हूं, तो देखिए स्क्रीन पे भी शो हो गया। और जैसे ही मैं राजस्व ग्राम का खेत पे जैसे ही चयन करूँगा तो ऑटोमेटिक अक्षांश और देशांतर रेखाएँ मेरे इस पर शो हो जाएंगी। ठीक है ना, ये एक तरह का जियो टैगिंग हो गया उस खेत का। अब तत्पश्चात अपने को क्या करना है? परीक्षण की जानकारी, कि परीक्षण के सैंपल हम कहाँ भेजेंगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो जिस ज़िले से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ लैब कार्यरत हैगी, वहाँ का ही आपको इंद्राज करना है। तो मैं जैसे अजमेर में कार्यरत हूँ तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर, ओके कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है खाता नंबर। खाता नंबर बिल्कुल मैंडेटरी आपको भरना पड़ेगा, खसरा नंबर भी है। तो पहले से ही अपने को तैयारी कर लेनी है कि उस किसान का जिस सैंपल को मैं जिस खेत से लेने जा रहा हूँ उसका खसरे नंबर का खाता नंबर क्या है और वो खसरा नंबर क्या है और उसका रकबा हेक्टर में कितना है। तो जैसे मैं एक काल्पनिक रूप से खाते का नंबर डाल देता हूँ 7, खसरा नंबर मैंने लिख दिया 78। ठीक है साहब। खेत की पहचान, अब खेत की पहचान में हम कुछ भी लिख देते हैं। ये वैद्यनाथ रोड, VAI वैद्यनाथ रोड। ठीक है, ये वैद्यनाथ रोड मैंने डाल दिया। अब परीक्षण का प्रकार ये देखिए, तो क्या है? मृदा परीक्षण, जल परीक्षण और जिप्सम आंक। तो मेरे को किसका परीक्षण करवाना है? मृदा का, क्योंकि मैं रबी में कोई फसल अगर लेने जा रहा हूँ तो मेरे को उसमें कितने तत्व डालने हैं उसकी जांच करवाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने चयन कर लिया। अब कहते हैं परीक्षण का विवरण। परीक्षण 2 तरीके होंगे। एक सामान्य परीक्षण है जिसमें NPK, pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, NCN रेशियो। तो हमें सबसे बढ़िया ये रहता है कि हम इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट जो माइक्रो 4 प्रकार के जो तत्व होते हैं माइक्रो में, उसको भी हम ले लें। तो विस्तृत परीक्षण के अंदर हम इसको चयन करेंगे और ओके कर देंगे। अब आ जाइए नमूना संग्रहणकर्ता स्वयं का मतलब तो क्या है कि अगर किसान अपनी किसान सुविधा ऐप पे अपनी प्रोफाइल बना के सैंपल ले रहा है तो स्वयं टिक करेगा। और अगर कृषि पर्यवेक्षक उस जगह पर सैंपल ले रहा है उस किसान का तो कृषि पर्यवेक्षक अपने आप को टिक करेगा। तो जैसे ही करेंगे तो जन आधार में जैसे ही नाम होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाता है। और चूँकि हमारा ये ID हमारी है, ये कृषि पर्यवेक्षक लिखा है, तो हमारे ये शो हो गया है। अब भूमि का क्षेत्रफल हेक्टर में, तो बिल्कुल पता होना चाहिए हमें उस खसरे का जिसमें हमने चयन करा उसका रकबा कितना है। तो मैंने लिख देता हूँ साहब 0.85 हेक्टर। अब फिर आता है कि मौसम कौन सा लें। तो मौसम चूँकि रबी का है
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी 2 सीज़न की फसलों का इंदिराज नहीं कर सकते हैं। आपको सीज़न एक ही चयन करना पड़ेगा और प्रत्येक सीज़न की आप 6 फसलों का इंदिराज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे शो हो जाता है। इसमें लिखा फसलें चुनें अधिकतम 6। तो मौसम के अनुसार फसल कितनी आ गई, तो मैं 6 फसल चयन कर लेता हूँ। मैं जौ कर देता हूँ, मैं फूल गोभी कर देता हूँ, मेरा एरिया सब्जियों का है तो मैं चना कर देता हूँ। 3 फसल होगी साहब। और 3 के बाद में ये सरसों 4, 4 के बाद में रिचका 5 और छठा मैं कर देता हूँ साहब गेहूँ। तो ये ओके, यानी कि मेरी 6 फसलें, 7वीं हम चयन कर नहीं सकते हैं। अब चूंकि ये रबी की फसलें हैं तो मेरे को सिंचित और असिंचित में से चयन हमेशा सिंचित का करना है। लीजिए मैंने सिंचित कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ तो सैंपल का मेरे को फ़ोटोग्राफ लेना है। तो आप क्या करेंगे, सैंपल का फ़ोटोग्राफ लेने के लिए आपको सिंपल सा ऐप ये है कि आपको एक फ़ोटोग्राफ लेना पड़ेगा। ये देखिए मेरा फ़ोटोग्राफ चयन हो गया है। अब चयन होने के बाद में ये वापस उसी में चले गया है, मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ इसको। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है इसके अंदर। अब देखिए फिर भी इसके अंदर है, वापस हम इसको खोलेंगे तो परीक्षण रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपके ये जो सैंपल लिए जाते हैंगे वो दोनों शो हो जाते हैं। चूँकि ये सैंपल मैंने परीक्षण जब हमारे वीसी हो रही थी उस समय मैंने वीडियो उसके पहले बना ली थी, तब मैंने सैंपल लिए तो वो दोनों शो हो गए। अभी वाला इसके अंदर थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको कहाँ शो हो रहेंगे, विवरण में। अब देखिए अनुरोध, प्रोसेसिंग और प्रमाण पत्र जारी। तो प्रमाण पत्र जारी तो जब सैंपल जांच हो जाएगी, प्रोसेसिंग का मतलब है लैब में जांच के लिए प्रोसेसिंग चल रही है। अब ये कह रहा है मेरे को जो नंबर अलॉटेड हुआ है, मान लो जब मैं सूची दूंगा सैंपल के साथ तो हमारे सारे सैंपलों के यहीं शो हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि देखो, तो मेरे देखिए मैंने जो सैंपल लिए थे ना वो यहाँ शो हो जाते हैंगे। ठीक है, किस किस फसल में लिए, क्या लिए, फोटोग्राफ अपलोड करा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैंगे। इसी प्रकार मैं बैक में चल जाता हूँ वापस, दूसरे सैंपल के बारे में देखना चाहूँगा, दूसरे को भी देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल, चूँकि ये मेरे इस अभी के लेटेस्ट के नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अभी जमा में नहीं ले रहा है। नहीं तो हम जैसे ही सबमिट करते हैं फ़ोटो खींचने के बाद ये कहता है कि जमा कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद ये वहाँ से हट जाएगा और हमको एक नंबर अलॉटेड हो जाता है सैंपल का, वो सैंपल की कार्रवाई पूरी हो जाती है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बता दूं कि इस चीज़ की जानकारी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये तो हो गया। अब मैं कहता हूँ राज किसान, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। देखिए आप, अब हमारे को सत्यापन ऐप को खोल लेना है। सत्यापन ऐप सबके पास होता है। राज किसान वेरिफिकेशंस के नाम से आता है, हिंदी वर्ड होता है सत्यापन। अब ये अपडेट नाउ बता रहा है तो मैं 1 सेकंड, आपको समय लगेगा, मैं थोड़ा सा इसको रोक देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैंने अपडेट करा था। अब ये देखो रिमेंबर मी में, तो ये मैंने साइन इन कर रखा हैगा पहले से ही, ये खुल गया हैगा। मेरे को करना कुछ ही नहीं है, मेरे को सीधा एक नीचे जाना मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे, ये इंदिराज हो चुका हैगा। अब इसमें भी वही चीज़ आ रही है, नया रजिस्टर। मैं कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं अपने सैंपल लेने जा रहा हूँ तो मेरे को राज किसान सत्यापन ऐप से, वेरिफिकेशन ऐप से लेने चाहिए। और अगर किसान कर रहा है तो उसको राज किसान सुविधा ऐप से सैंपल लेने चाहिए। अब मतलब देखिए नया रजिस्टर में क्या होएगा, जन आधार संख्या मांगेगा। तो जैसे हमने किसान की संख्या डाली तो विवरण प्राप्त करें तो विवरण आ जाएगा, और उसमें एक जिसका भी हम किसान का जैसे ही हम चयन करेंगे तो उसका OTP मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। जिस प्रकार हम मिनिकिट को ऑनलाइन करते हैं वही प्रोसीजर है, इसको हटा दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड रिपोर्ट, देखिए जो मैंने सैंपल उस समय ले लिए थे आज सुबह के, वो ऑटोमेटिक यहाँ शो है। अब मैं देख सकता हूँ प्रोसेसिंग में कुछ नहीं आ रहा है, कंप्लीट हो जाते तब ये आता है कि सैंपल की हम डाउनलोड कर सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड को। देखें ये देखिए ये पूरा का पूरा आ रहा है। अब मैं यहाँ क्या है कि प्रयोगशाला अजमेर है, मृदा, ये खसरा नंबर, ये सारा का सारा आ गया। मैं इसका चयन करूँगा और मैं इसको क्या कर दूँगा, सबमिट कर दूँगा। ये सबमिट हो गया है। ये कह रहा है कृपया किसान के साथ कृषि पर्यवेक्षक की फ़ोटो अपलोड करें। ठीक है, तो मैं एक ऐसे ही कैमरे के अंदर डाल देता हूँ, ऐसे ही
एक काल्पनिक फ़ोटो ले लेता हूँ। ये सिर्फ मॉडल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। देखिए, ये वापस साइन इन मांगेगा मेरे से, और साइन इन में मैं वापस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जाता हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड रिपोर्ट में मैं देखता हूँ। अब देखें, वो मेरा सबमिट हो चुका हैगा, इसमें आ गया हैगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी शो होएगा। अब क्या, मृदा परीक्षण अनुरोध, ये आ गया वेरिफिकेशन का कि मेरा वाला जो कार्ड जा चुका हैगा, ठीक है ना। इसके अंदर आ रहा है, ये अनुरोध था मेरा कि मैंने सैंपल भेजा है। सेकंड में भी हम जांच कर लेते हैं, ये रहा मृदा परीक्षण अनुरोध। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम किसी भी प्रकार के मृदा का अगर नमूना लेने जा रहे हैं तो इस प्रकार हमें भेजना है, और जब आपका जांच होके प्रोसेसिंग हो जाएगा तो आपका इसी पे ही शो हो जाएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तब आप किसान को व्हाट्सएप के माध्यम से PDF कॉपी के रूप में डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।